अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रूथ। लाइज आर वाइट बट द ट्रूथ इज ब्लू एंड वी आर हेयर टू शो यू द ब्लू पार्ट। नाजरीन, हमारे साथ आज दो लाहौर की वो पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जिन्होंने क्राइम की दुनिया के अंदर बहुत काम किया, क्राइम रिपोर्टिंग की और क्राइम एंकर्स हैं। सलमान कुरैशी तफ्तीशी के नाम से प्रोग्राम करते आ रहे हैं और लाहौर के माने ताने रिपोर्टर हैं और एंकर हैं जिन्होंने क्राइम की दुनिया पे काम किया। ना सिर्फ काम किया बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी दुश्मनदारियों को सुलझाया भी। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमाद असलम, जुर्म कहानी के नाम से प्रोग्राम करते हैं और लाहौर के कानून को, लाहौर की पुलिस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और पुलिस के बारे में भी बड़ी ज़बरदस्त हमें आगाही देते रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें टाइम दिया। अच्छा सलमान, ये एहसन शाह, इसके बारे में ये कैसे पुलिस को इस पर कैसे शक गया? कहाँ से इसका वो कौन सा पॉइंट था जहाँ से ये पकड़ा गया? जब ये खबर मसूल हुई कि एहसन शाही इस कत्ल की वारदात में मुलविस है और उसने रह ही दिए, तो मुझे भी यकीन नहीं आया। किसी को भी नहीं आया? बिल्कुल यकीन नहीं आया। मैंने कहा जो मुझे खबर दे रहा है वो शख्स तो बड़ा मतलब एक मोतबर शख्स है, बासर शख्स है और वो गलत बयानी मेरे साथ नहीं कर सकता। लेकिन एक रिपोर्टर की या एक सहाफ़ी की ये जिम्मेदारी होती है कि उसने तस्दीक करनी होती है खबर की, और ये खबर की तस्दीक करने के लिए मुझे 5, 6, 7 घंटे लगे। अच्छा। मतलब शाम 7 बजे से मुझे ये खबर मौसूल हो चुकी थी, लेकिन 12:45 बजे के करीब जाकर मुझे कंफर्म हुई, क्योंकि पुलिस ने ताज़ा ही कार्रवाई की थी और पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करके नहीं बताती, उन्होंने तफ्तीश करनी होती है। क्योंकि खबर पहुंच चुकी थी, वो ब्रेक की गई, उसके बाद लोगों के जो मतलब उस पर रद्द अमल था, बहुत से लोगों ने मुझे ही मतलब राब्ता करके ये पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, इतना दोस्त, इतना भी दोस्त। ऐसा कोई भयानक किस्म का दोस्त भी हो सकता है और दोस्ती का ये भी रुख हो सकता है कि एक दोस्त को ही मतलब कत्ल करवा दे, जिस तरह से उसने ये सारी कार्रवाई की। पुलिस ने फिर जब इस केस को देखा, जो आपने सवाल किया कि इस तक पुलिस कैसे पहुंची, तो पुलिस को इसमें किरदार मिले जिसमें अली पठान नामी एक मानसर से उन्होंने गिरफ्तार किया, वो भी शूटर का साथी बताती है पुलिस। उसके अलावा मलक सुहेल का नाम जो है वो मंजर आम पर आया। फिर पता लगा कि मलक सुहेल ने तीफी भट्ट से जो है वो इसकी मुलाकात करवाई थी एहसन शाह की, और एक मुलाकात नहीं थी। बाद में ज़राए ने यह भी इंकशाफ किया कि वो मुलाकातों की तादाद जो है वो 7 से 8 मुलाकातें थी, वो गाड़ियाँ तब्दील करवा कर इसकी मुलाकातें करवाई जाती रहीं। और फिर उसी शख्स ने, वो जो अली पठान नामी शख्स था, उसने भी इंकशाफ किया कि एहसन शाह भी इस सारी कार्रवाई में मुलविस है। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार करके तफ्तीश की, उसके बाद और चीज़ें भी सामने आई और दीगर जो किरदार थे उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर लाया गया। और फिर ये केस का रुख जो है वो एक अलग से ही शक्ल इख्तियार कर गया। पहले तो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट के इर्द गिर्द ही ये केस घूमता चला आ रहा था उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, कि तभी वो तमाम हकाइक सामने आएंगे जब उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन उससे कबल ही जब एहसन शाह का एक दोस्त के रूप में एक भयानक चेहरा सामने आया, तो उसने इस सारे केस को बदल कर रख दिया, इसकी तस्वीर को बदल कर रख दिया। और हम अभी तक कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि एहसन शाह को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके इस केस को ख़राब करवाया जा रहा है। लेकिन जो तफ्तीशी टीमें इस पर तफ्तीश कर रही हैं वो बड़ी वसूख से कह रही हैं कि ये सारी कार्रवाई में एहसन शाह ही मुलविस था। और अब तो एहसन शाह की एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई है और मुख्तलिफ लोगों का यह भी कहना है कि इस केस में जितने भी लोग पुलिस ने अब तक हिरासत में लिए हैं, तो उनके जो है वो टिंडे कर दी गई हैं, उनके बाल उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि एहसन शाह ने बड़े बाल रखे हुए थे, पौनी की हुई थी। तो उस तरह से ये सारा केस। सलमान, एक छोटा सा सवाल, हमेशा से बिल्ला ट्रकों वाला फैमिली जो है वही मर्डर होती आ रही है, उनके ऊपर भट्ट बरादरी पे जो उनकी जानिब से FIR दर्ज होती है, ना वो आज तक हिरासत में आ सके, ना उनका कोई बंदा मर्डर हुआ। ये क्या ऐसी उनके पीछे कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है, कौन सी ऐसी ताकत है कि भट्ट बरादरी पे कभी इस तरह का कोई उनका जानी नुकसान नहीं हो पाया? अच्छा देखें, वो कुछ लोग ये बात करते हैं कि ये डिफेंसिव तौर पर चलते हैं और वो अटैकिंग पोजीशन पर होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी जानिब से भी ये इल्जामात आयद किए जाते हैं कि क्या उनके पास मुखलिस दोस्त है?
मुखलिस दोस्त तो नहीं पता लग सकता कि उनके साथ मुखलिस दोस्त हैं या वो किस तरह से इस दुश्मनी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये जो बिलाज का कत्ल हुआ है इससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं और लोग जो उन्हें अगर पसंद करते थे या नापसंद किया जा रहा है उनको, नापसंद किया जा क्योंकि रहा है। उसकी एक बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा उसका एक उसका जो पहलू है वायरल हुआ कि है। क्योंकि जो बिलाज है वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसके जितने इंटरव्यूज आए लोग उसको पसंद करते थे क्योंकि उसने हमेशा दुश्मनी को खत्म करने की बात ही की। सिर्फ उसने ये कहा कि अपने बाप के कातलों को माफ नहीं करूंगा, बाकी सबके साथ उसने दुश्मनी भी खत्म कर ली और सुलह सफाई भी कर ली, और अब वो पब्लिकली घूमने भी लगा था और उसकी बड़ी ख्वाहिशात थी कि वो दुश्मनदारी खत्म करके फैमिली के साथ मूव करे, जैसे एक नॉर्मल आदमी बाहर खाने पे जाता है, अपने दोस्तों के साथ कहीं भी उठता बैठता है। तो उसको ये मसाइल थे काफी ज्यादा। नहीं, वो बहुत बड़ी गलती थी, पब्लिकली इतनी बड़ी दुश्मनदारी और उसके सरबराह को इस तरह से घूमना नहीं आपके ख्याल से ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी? सबसे बड़ी गलती थी। और वो बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया, ये एहसन शाह ने ही उसको वायरल रास्ता कर दिया हमवार किया। पहले उसकी वजह से खुद भी मशहूर हुआ, उसे भी पब्लिकली ये बताया कि वो घूम फिर रहा है, और बिल आखिर फिर जब वो मुखालफिन की नजरों में आया कि इसका दोस्त एहसन शाह है, उन्होंने उससे राब्ता किया, राब्ता करके उससे खरीद कर ये प्लानिंग की गई। 1 महीना पहले डील हुई, डील में 5 करोड़ पे जो है वो तय किए गए, 50 लाख दे भी दिए गए। और फिर ये भी बताया गया, जो हमाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने जब पुलिस जराये से बात की तो 20 लाख रुपए जो है वो इन्हीं की खबर थी कि वो 20 लाख रुपए वसूल भी कर लिए गए हैं, पुलिस की जानिब से बरामद कर लिए गए हैं। जो उसने 50 लाख रुपए एडवांस ले रखी थी रकम, उसमें से 20 लाख रुपए पुलिस ने उससे बरामद भी कर ली है। ठीक है, मैं हमाद भाई आपकी तरफ आऊंगा। एक टाइम हम देखते हैं जब गैंगस्टर बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि इनके खिलाफ बिल्कुल मारधाड़ शुरू हो जाती है। पुलिस को कहीं भी ये मिल जाएं, इनको फौरी तौर पर इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप गैंगवार पर बात कर रहे हैं, दुश्मनदारी पर बात कर रहे हैं, और उसका अंजाम आपके सामने है। जितने भी इन्होंने नाम लिए सारे, कोई मार गया, कोई मार रहा है, और उनका भी जो नहीं मरा उसका भी अंजाम अल्लाह बेहतर जानता है, वो सबके सामने ही है। अच्छा, अब ऐसा है कि जब माशरे में माशरती बेरारवी होगी, लाकानूनियत होगी, तो फिर ये गैंग पनपते हैं। जब ये सामने आते हैं तो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? कब्जा कर लिया, किसी डिस्प्यूटेड प्लेस ले ली, पैसे थोड़े बहुत इन्वेस्टर घेर लिए, फिर वो पैसों की जंग, एक दूसरे से आगे निकलने की जंग, पैसों की हवस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सोच भी नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या हो सकता है। और वो गैंग एक दिनों का काम नहीं है कि गैंग बन गया। बिल्कुल, ये तो बड़ा तवील अरसा और इसमें पुलिस का बहुत आम रोल होता है। अगर कोई गैंग पनप रहा है, कोई उभर रहा है, अगर कोई क्रिमिनल किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, तो मजलूम की आवाज बनना चाहिए, इंसाफ देना चाहिए। जो आप हल्फ लेकर सीटों पर बैठते हैं कि हम अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार हैं, लेकिन वो असली अगर बात कर ली जाए, हकीकत पर मबनी बात कर ली जाए, तो ये गैंगस्टर और दुश्मनदारों के तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ना कि मजलूम और ज़्यादती जिनके साथ हो रही हो उनके साथ खड़े हों। इनको पैसे मिलते हैं। लाहौर से की जो आधी पुलिस है वो क्रिमिनल्स के पेरोल पे, और जब आप क्रिमिनल्स का साथ खड़े होंगे, सिर्फ क्या कि वो आपका घर का राशन चला रहा है या आपके दफ्तरी मामलात को देख रहा है, तो फिर आप उनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि हमारे मुआशरे में छोटा क्रिमिनल होना गुनाह है, बड़ा क्रिमिनल तो बच जाता है, छोटा क्रिमिनल पकड़ा जाता है और उस पे बेतहाशा मुकदमा भी हो जाते हैं। छोटा क्रिमिनल भी नहीं पकड़ा जाता, पकड़े जाते हैं, रेड़ी बांध पकड़े जाते हैं। जो मेहनत मजदूरी से फ्रूट वाला, कोई सब्जी वाला, कोई दूध वाला बाहर खड़ा हुआ है, जो और गैंग है जिसके पीछे माफिया आ जाता है, जिसके पीछे पैसा आ जाता है। लाइक आप अगर किसी शाला मार्केट की बात कर ले, तो वहां पे दुकानें किसकी ज्यादा हैं, प्लाजे किसके ज्यादा हैं? अच्छा, अभी तेरे ज्यादा ने, मेरे ज्यादा ने, चलो वो एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में दुश्मनी पैदा हो जाती है, चुदराहट हो जाती है, मेरे को ज्यादा है, तेरे को ज्यादा है, मेरे को शूटर ज्यादा ने, मेरे दोस्त ज्यादा ने। फिर उसका अंजाम बदकिस्मती से यही होता है कि अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो जब हम एक दूसरे के साथ ज्यादती करेंगे, तो यानी कि क्रिमिनल छोटा हो या बड़ा हो, वो पुलिस की नजर में क्रिमिनल ही है। ये पुलिस देखती है कि किसको तहफ़्फ़ुज़ देना और किसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना। यानी कि असल गुर्बत, गरीब होना इस माशरे में बहुत बड़ा गुनाह है। वेरी अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है। ये सच्ची बात है कि अगर वो एक मेहनत कश है, अगर वो अपनी मेहनत मजदूरी से वो अपने घर वालों की कफालत कर रहा है, तो उसको बुरा समझा जाता है।
हालांकि वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा, किसी से पैसा नहीं लूट रहा, किसी के मकान पे काबिज नहीं हो रहा, किसी के प्लाट पर काबिज नहीं हो रहा, किसी की, इस तरह सारे मामला होते हैं। लेकिन एक जेलसी फैक्टर भी होता है, और वो फिर हसद ये नहीं देखता कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और उसका अंजाम। लेकिन हमाद, पुलिस एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं और हमारे माशरे में से ही वो लोग भर्ती होते हैं और अफसर बनते हैं। आपके ख्याल से ये ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ ऊपर वाले लेवल से मिला जाता है या नीचे वाले लेवल से मिलता है? नहीं, ऊपर वालों को तो पता ही नहीं होता, जो CSS करके आए होते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं होता कि कौन इलाके का बड़ा डॉन है। नहीं दी जाती। वो नीचे जो सारा रैंकर्स होते हैं ना, कांस्टेबल से शुरू हो जाएं और फिर आप इंस्पेक्टर से DSP, और बहुत से रैंकर्स ऐसे हैं जो अब SP भी हो गए, ये सारे ही एक दूसरे के साथी होते हैं। और फिर आप देखें ये जो दुश्मनियाँ को नाम लिया आपने, उसमें उमर विक जो SP CI रह चुके हैं, SSP CI जो अब इंस्पेक्टर होकर रिटायर हो गए, उनका काम आप देख लें कि वो ऐसा काम था, उनको आउट ऑफ वे प्रमोट किया गया। बिल्कुल इंस्पेक्टर से ASI थे, सब इंस्पेक्टर हुए, और उन्होंने बड़े मुकाबले किए, बड़े बड़े दुश्मनदारों को, बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, और उन्होंने भी किसी के लिए काम किया, पैसा मिलता था और वो फिर अपने सीनियर्स को कन्विंस कर लेते थे कि नहीं जी ए क्रिमिनल जे अन्य ज्यादती की थी, हालांकि वो ना इतना बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन उसको हम शो इस तरह करते थे किस लिए कि हमारा भी फायदा हो और जिसके लिए हम काम करें वो भी फायदा हो। यानी कि ड्यूटी करने के भी पैसे लिए जाते हैं। जुर्म के पीछे पुलिस है, असल में जुर्म के पीछे है ही पुलिस। अगर हमारी पुलिस चाहे तो ये जुर्म खत्म हो सकता है। किसी भी इलाके में कोई भी मंशात फरोश, कोई भी जवारी, कोई भी गैंगस्टर नहीं सामने आ सकता जब तक पुलिस का उसके ऊपर शफकत वाला, सरपरस्ती वाला हाथ। आपके ख्याल से छोटे से छोटी जगह पर अगर जुआ हो रहा है या कोई क्राइम हो रहा है या कोई मंशियात, ये पेड क्राइम है सारे, इन सब के नॉलेज में होता है, उस मुतलका थाने की नॉलेज में होता है। वो SHO ही नहीं है, वो पुलिस वाला ही नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि उसके इलाके में क्या हो रहा है। सही पता होता है, मगर आपको पता है महकमा इतना फंड नहीं दे रहा होता। आपकी जो गाड़ी है थाने की, वो भी आपके पल्ले से तो कोई नहीं पेट्रोल भर के देगा। थाने के अखराजात अपने होते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई कॉपी होनी है, कोई FIR भेजनी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उसके खर्चे सारे इन्होंने उठाए होते हैं। आपके थाने क्रिमिनल्स चला रहे हैं, महकमे नहीं चला ऐसे ही। लेकिन बज़ाहिर हमें ये लग रहा होता है कि महकमा हमारे लिए है। आपके हर जायज़ काम नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों के नजायज काम भी हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेट। तो ये जो अभी रीवैम्प किए इन्होंने थाने, इतना पैसा लगा दिया थानों की सुर्खी पाउडर के ऊपर, बेहतर नहीं था कि ये पुलिस वालों को इस काम के लिए दिए जाते कि भाई ये पेट्रोल भराओ, क्रिमिनल को पकड़ो और उसके खिलाफ चालान जमा कराओ, अदालतों में जाओ और उनको सजा दिलवाओ। हम खुद मुख्तार होना नहीं चाहते, हम गुलाम रहना चाहते हैं। आज IG आया है, उसने काम कर दिया, आने वाला IG ये ना करे तो फिर, यानी कि पुलिस किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही होती, ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो एक्शन लेता है या वो एक्शन नहीं लेता। जो भी IG आता है उसका अपना मोटिव होता है किस तरह उसने लेके चलना है, और जो नीचे वाले होते हैं वो पाबंद होते हैं कि जो IG कह रहा है उसी की पॉलिसी को आगे लेकर चला जाएगा, उसी की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ाया जाएगा। हमाद, आप इतने अरसे से आप प्रोग्राम्स में हाईलाइट करते हैं थानों के मसले, पुलिस वालों के, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बैकग्राउंड पे सरबराही पुलिस की ही होती है, कोई सर पे जूं नहीं रेंगती ऊपर वालों के जो बैठे हुए हैं, जिनके नीचे ये महकमा आता है, कोई ऊपर से प्रेशर नहीं? सब पता है पुलिस वालों को कौन क्या कर रहा है, लेकिन सब एक दूसरे के हाथ ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। पुलिस को चाहिए कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, जिसका उन्होंने हल्फ लिया है, मजलूम की आवाज़ बने, उनको इंसाफ दे, और जो क्रिमिनल्स हैं जो अगर ज्यादती कर रहे हैं तो उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कभी कोई बड़ा क्रिमिनल पकड़ा तो नहीं है, लेकिन हमने नाम बड़े सुने हुए हैं कि ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, लेकिन पुलिस की अपने ज़ुबानी ये बातें होती हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि आप इन डॉनों को पकड़ते क्यों नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अब जो मजलूम है वो तो नहीं आवाज उठाएगा, वो इतना नहीं उठा सकता कि यार ए नाम जी अन्य में ना जाती की है, वो बेचारा तो अगर वो जाके हिम्मत कर भी लेता है तो वो रास्ते से साफ कर देते हैं। अगर वो आवाज उठा ले और अफसरान तक पहुंच गया तो अफसरान कहते हैं कि हाँ जी यह तुम्हारा बंदा है, पैसे मुको किने देने जी। अगर कोई बड़ी पार्टी आ जाए तो जबरदस्ती सुलह भी करवा दी जाती है। पैसे लिए जाते हैं सर, हर काम के पीछे पैसा है। पुलिस काम करे जो उसका अपना काम है, दोनों सूरतों में क्राइम ना करवाए। और जब तक पुलिस, अगर कोई आप PSL का इवेंट देख लेना तो पुलिस सारी एंगेज होती है,
तो उन दिनों कोई डकैती की काल भी नहीं चलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे पीछे जो है वो तो आप बिजी है, बिल्कुल सही कह और रहे हैं तब इलाके में क्राइम ही नहीं होता, शहर में कोई क्राइम की वारदात नहीं आप। होती। जब ज्यादा नाके लगते हैं तो ज्यादा क्राइम होता और जब ज्यादा नाके क्या लगने, जब पता है कि मेरे पीछे पुलिस वाला है, वो कहीं ड्यूटी में मसरूफ नहीं है, जब मैं पकड़ा जाऊंगा आना ही उसी ने 15 की कॉल पर, सारा प्री प्लान्ड होता है। सारे नहीं ऐसे पुलिस वाले, लेकिन जो कुछ हैं अच्छे भी होंगे जो काम करना चाहते हैं। वो तो उनकी वजह से ही महकमा चल रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं ये ज्यादती होती रहेंगी। यानी कि हमारी पुलिस ही काश्तकार बनी हुई है क्रिमिनल्स को पैदा बिल्कुल करने ऐसे ही वाली। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला, ये कभी चलना तो नहीं रुकेगा? चाहिए, चलना तो नहीं देखिए, चाहिए। हम भी उसी मुआशरे का अब आप हिस्सा हैं, देख ले हम- कितना बड़ा कत्ल हुआ है। बिल्कुल। चले वो जैसा भी था, वो एक दुश्मनदार घराने से ताल्लुक़ रखता है, और जब आप देखें कि एक ऐसा बंदा जो दुश्मनदार घराने से ताल्लुक़ रखता है लेकिन दोस्ती निभा रहा है, सबके साथ जा रहा है, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है। वो पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि ये बड़े हमें काम कहता था, किसी मंशात फरोश को छुड़वा दिया, किसी टारगेट किलर को छुड़वाने के लिए पीछे से फ़ोन कर दिया। तो वो कहते थे हम वेरीफाई करते थे कि यार ये तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये इसकी सिफारिश कर रहा है, और फिर बाद में पता चलता था नहीं जी उसने तो एक अरसा हो गया छोड़ दिया हुआ है, ये ठीक बंदे की सिफारिश कर रहा था। तो ये बहुत से पुलिस वाले इसके हक़ में भी हैं, बहुत से पुलिस वाले इसके ख़िलाफ़ भी हैं, लेकिन जब ये वक़ुआ होता है तो उसके बाद फिर एक नहीं दो नहीं, उसका अपना गनमैन अली पठान सामने आता है, फिर उसकी निशानदेही पर पकड़ा जाता है एहसन शाह कि एहसन शाह। अब एहसन शाह के पीछे पुलिस वाले कुछ बातें ये भी कर रहे हैं कि इसको फार्म हाउस बनाने के लिए पैसे दिए गए थे, अच्छा, उसके ऊपर हाथ रखा गया था और तू साडा वीर है, ठीक है, और फिर 50 लाख रुपए दिया था कि यार है जाके फार्म हाउस बलाज के पास भी बहुत पैसा था मेरे ख्याल से। अगर वो दोस्ती यारी में उसको वैसे ही कहता कि मुझे पैसे हैं, तो वो जितना करीबी सर जी दोस्त है, पैसा उसको जिसका पैसा होता दे है ना सकता उसी का ही था। होता है। हाँ। वो किसी के पैसे पे बंदा वो उस तरह यशी नहीं कर सकता। वो होता है ना साथ रह के, फिर कहते हैं ना कि जितनी वड्डी दोस्ती बनानी है उन्हें फिर घर के दरवाजे भी ऊंचे रखने बिल्कुल पैंदे ने। बिल्कुल। हमारी पुलिस को आप 100 में से कितने % समझते हैं कि सियासी प्रेशर में रहती है? 100 में से 110% सियासी प्रेशर में। अच्छा, अपनी कोई मर्जी नहीं है, अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ऑर्डर्स की ये कोई वैल्यू कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास इख्तियारात हैं लेकिन इस्तेमाल इनके नहीं पास करते। इख्तियारात होकर भी नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बनाया गया, एक स्पेशल डीआईजी की सीट इसके लिए बनाई गई कि काम करेंगे, क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, कुछ पॉजिटिविटी आई इस यूनिट बनाने में? इस यूनिट बनाने के बाद पॉजिटिविटी तो नहीं आई, लेकिन बहुत से जो डीएसपीज इंचार्जेज हैं वो अरबोपति हो गए, वो भी अच्छा। किसी के लिए काम करते रहे। हम खिदमत करने तो आए ही नहीं है सर जी, हम तो अपने जो खजाने हैं वो भरने आए हैं। हमारा बोरियां आपने भरने तो आए पूरे हैं। सिस्टम को नंगा करके हमारे सामने रख दिया है कि ये हम ये किस पे जब एतबार ये कर जब हम सकें? पूछते हैं ना, जो हमें बता रहे होते हैं, तो हम खुद हैरान रह जाते हैं कि इतना एक अच्छा आदमी है और ये इस तरह की बात नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बड़ी बात कर देना महकमे के हवाले से, और वो भी महकमे के ही हों, क्योंकि वो शरीफ बंदे होते हैं। वो कहते हैं नहीं हम नहीं देख पा रहे, ये हो रहा है। तो जब हम फिर सुनते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आपकी वजह से महकमा चल रहा है। जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं, जिस तरह के आप हकाइक हमारे सामने रखते हैं, तो ये सबको पता होना चाहिए। हैरान कहते हैं सबको पता है। दरिया की एक मछली नहीं है, सारी दरिया की मछली गंदी है। तो हमें देखना है कि किस तरह हमने बचना है। आज हम बोल रहे हैं ना, तो हमें खुद अपनी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। इलाज के मर्डर के मौके पे जो शूटर था उसको भी फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। उसमें ये भी बातें आ रही हैं कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ चंद साथी थे। एक सीसीटीवी फुटेज भी आई थी जिसमें वो एक डाला है ब्लैक कलर का जो स्पीड में भागता वो है, उसको बलाज छोड़ के। वो डाला उनका नहीं अच्छा, था, वो वैसे ही मुल्ज़मान खबर का थी। नहीं, वो बलाज का ही डाला था। उनके अच्छा, घर वालों बलाज ने का। ये तस्दीक की है। और वो वीगो डाले का नंबर भी गलत था। अच्छा। अगर उनका अपना ही होता तो डाला सही होना था। यानी कि शवाहिद हैं कि वो उसके साथ हाँ, और भी पुलिस लोग ने अपने थे। तौर पे इंटेरोगेट किया, उसके गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन पता चला भी वो फेक नंबर है। तो वो जो गए, अब उनमें तीनों शूटर्स को गिरफ्तार करने का दावा भी कर दिया गया। एक तो मारा गया, बाकी जो 2 हैं तो अभी तो वो पकड़े गए हैं जिन्होंने ये काम किया। जिन्होंने ये करवाया उनको पकड़ना भी बाकी है। पुलिस उन तक पहुंचेगी, ये एक अरसे से सवाल ही चल रहा चलता है है। और ये सवाल ही रहेगा, और ये कुछ दिनों बाद हम सब भूल जाएंगे। सलमान, आपकी तरफ आऊँगा वापस। लगता है कि ये दुश्मनदारी रुकेगी या बलाज का जो दूसरा भाई है वो इस
बदले की आग बुझाने की कोशिश करेगा या कानून के मुताबिक चलेगा? देखें, दुश्मनदारी एक ऐसा दलदल है, ये जो इसमें धंस जाए वो बड़ी मुश्किल से निकलता है, बड़ी दुआओं से निकलता है। हमारी तो दुआ है कि दुश्मनदारी जो है उससे ख़त्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुआशरे में जो लोग होते हैं ना, बड़े खौफनाक किरदार होते हैं अली, जो जीने नहीं देते लोगों को। वो कहते हैं चोई साहब मुखालफी ने ऐ कर दिता है, वो करता है, देखो मुखालफ भड़काने वाले ज्यादा ए ਤੁਹਾਨੂੰ गाल कट रहे है, ए ਤੁਹਾਡੇ वास्ते गाना लाया है। वो आजकल आपको पता है टिकटॉक पे रुझान ये है कि मतलब जो दुश्मनदार नहीं भी है उसने भी कोई ऐसा गाना लगा देना है जिसमें गैंगस्टर्स जा रहे हैं कि इंज कर देंगे उंज कर देंगे। जो अल्फाज होते हैं खासतौर पर टिकटॉक पे जो ट्रेंडिंग में गाने होते हैं, आप सारे सुन लें, उसमें किसी ना किसी को सुना ही रहे होते हैं। हमारी आवाम को यही शौक है। और वो जब लगा होगा उसकी तस्वीर के साथ, वो किसी ने लगाया, उसके दोस्त ने लगाया या उसने लगाया किसी भी चक्कर में अपने गाना, वो भी उसको सुनाया जाता है। अब तो जो दुश्मनदारियां रह गई हैं ना, वो अब डिजिटल मीडिया पे ही चली गई हैं। लेकिन अब वो आपके बच्चों के मोबाइल के अंदर जो ये फितना पैदा किया जा रहा है, हाँ। कि वो बंद कमरे में बैठ के भी ये क्रिमिनल पैदा हो रहा है और वो इम्प्रेस हो रहा है बाकी लोगों को बिल्कुल देख। नहीं, वो अनविलिंग भी जारी है, उस तरह के लोग भी जारी हैं अंदरून शहर में, इधर उधर लोग जो पूरे लाहौर में फैले हुए हैं वैसे भी हैं। और एक उम्र बड़ी खौफनाक होती है जब ये शूटर जिसने बलाज पर हमला किया और वो जवाबी फायरिंग में मारा गया, जब उसकी तस्वीर सामने आई, वीडियो सामने आई, उसकी उम्र सामने आई, तो बड़ा हैरान हुए कि यार ये कौन सा शख्स जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया जिसकी 60 साल उम्र है और इसने ऐसा कर दिया। और उससे पता भी, मतलब इतना समझदार होने के बावजूद कि इतने लोग हैं, वो जिंदा कैसे वापस जा पाएगा। तो देखिए, किसी तरह का भी, किसी एज का भी बंदे को तैयार किया जा सकता है। आपने पूछा क्या होगा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसे दिए गए हैं उसकी फैमिली को, और एक मैगजीन जो है वो उसकी जेब में से बरामद हो रहा है, इनवेलप भी बरामद हो रहा है। मैगजीन का मतलब ये है कि उससे ये भी लालच दी जा सकती है कि वो मैगजीन जब खत्म होगा, क्योंकि ब्रस्ट ये आप इसकी बात बता रहे हैं? ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसने बिलाज को कत्ल किया। अच्छा, मुजफ्फर हुसैन उसका नाम था, जिसका शेखुपुरे का रिहायशी, 60 साल उम्र। मतलब उसके बाद बैकअप के तौर पे बैकअप के तौर पर एक था। अब वो बैकअप के तौर पे ये भी बताया जा सकता है, अक्सर मेरे दुश्मनदार लोगों से बात की, उनसे बात हुई कि ये कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा जाता कि तू भी मारिया जाना है, तेनू बचा लांगे असी, साडे बंदे दूसरे ग्रुप च भी शामिल है। अच्छा। तू उतो निकल आएगा। वो दूसरा मैगजीन, यही उसकी निशानी। एक मैगजीन तो उसने ऊपर चला दी है, अब उससे कहां पे मौका मिलना था कि वो अपनी जेब में इतना टाइम ही नहीं था, दूसरा मैगजीन निकाले और फिर भरे, फिर फायरिंग करे उन पर। वो उसके लिए था कि तूने यहां से निकलना है, वहां पे इर्द गिर्द तेरे पीछे बैकअप टीमें हैं, तेरे साथ लोग होंगे और बैकअप के लिए लोग होते हैं। लेकिन वो बैकअप इतनी कोशिश नहीं करते कि वो जाके खुद मर जाएं या फायरिंग करें। फायरिंग भी की जाती रही बिलाज के साथियों की जानिब से, या वहां पर कुछ टाइम के लिए ना फायरिंग भी होती रही, शदीद फायरिंग की गई। उन्हें ये खदशा था कि दोबारा हमलावर ना आ जाएं, आगे से फायरिंग ना कर दें, तो वो इस तरीके से लेके गए। तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें हम बचा लेंगे, लेकिन बंदा मारा जाता है। अब कैसे डील हुई, कितने पैसे दिए, वो तो शूटर जो है हमलावर मारा गया। कानूनी माहिरीन कहते हैं इस मुकदमे का कुछ नहीं बनेगा, कोई सिरा नहीं मिलता। नहीं, सिर्फ 109 में जो जुल्फकार अली भट्टो साहब को ही सजा हुई है इस मुल्क में। कभी भी 109 में किसी को सजा नहीं हुई। इससे पहली और आखिरी सजा वो कंसीडर की जाती है। 109 मशवरा उसे कहा जाता है, हाँ, कत्ल का। और उसमें कोई सजा इतनी नहीं होती, उसमें फांसी की सजा भी, मतलब वो तो नामुमकिन है। जितने केसेस हुए हैं पहले, बिल्ला ट्रका वाला, टीपू ट्रका वाला, इनमें भी 109 में थे। यही जो इनके मुखालिफिन है, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, टीपू के मुकदमे में से बाइज्जत बरी हुए। अच्छा, हाँ जी, वो बाइज्जत बरी हुए। ये शॉकिंग न्यूज़ है। नहीं, ये तो मतलब पुरानी बात हो गई है। वो बाइज्जत बरी हो चुके। उसमें आमिर बोड़ा एक नाम का करैक्टर था, जो एयरपोर्ट मौका से ही गिरफ्तार हुआ था, उसे वो सजा हुई थी, वो जेल में है, उसे सजा हुई। मतलब इस तरह और जो लोग थे उसमें शामिल 109 में किए गए थे, वो सारे मतलब बच निकले थे। तो इसका भी कोई कानूनी तौर पर तो कोई मामला नहीं है, लेकिन हम फिर भी दुआ गो है कि कल को किसी के भी बच्चों को इस तरह की खौफनाक दुश्मनी ना भुगतनी पड़े, इनको भी ना भुगतनी पड़े। अब तीसरी नस्ल यहाँ पर आ गई है। अब बिलाज के भी 2 बच्चे हैं, क्या वो भी इस खौफनाक दुश्मनी की आग में जलते जलते बड़े होंगे?
और वो भी सोचेंगे कि हमने बदला लेना है। उनके चचा है, मतलब वो अमीर मौसफ जो सरबरा बन गया, बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन लोग वो चाहें या ना चाहें, लोग इनकी दुश्मनी को ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि लोग इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और अब तक जो ये कत्लो गिरी का सिलसिला जारी है, इसमें लोग भी हैं, साथ साथ बिजनेस भी है, साथ साथ वो कहते हैं मतलब चुदराहट के साथ साथ पैसा भी है। पैसा कि इधर का किंग कौन, आधे आधे ग्रुप्स बटे हुए हैं, कुछ इनके जानने वाले हैं, कुछ उनके जानने वाले। लाहौर पूरे में इसी तरह से शाखें फैली हुई हैं, तो बीच में जो लोग हैं ना दोनों पार्टियों के इर्द गिर्द, वो नहीं चाहेंगे कि इसकी सुलह हो। तो इन तमाम लोगों का हम नहीं चाहते कि इस तरह कहीं अंजाम हो जो इससे पहले लोगों का अंजाम हो। ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। और उनको सजा नहीं होनी चाहिए, उनको किसी चीज की सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन नस्लों का इससे मतलब अमल दखली ना हो इस दुश्मनदारी को परवान चढ़ाने के लिए। लेकिन मजबूरन हमारा मुआशरा ऐसा है, फिर मर्द ने आकर सरबराही भी जो है वो संभालनी होती है। जैसे अमीर फतेह है, उसका छोटा भाई वो है, उसके बाद सरबरा। तो वो बस उस माँ का बड़ा हौसला है जिसने अपने शौहर को पहले देखा, मतलब, और उसके बाद अपने जवान बेटे को खो दिया। अब एक और जवान बेटा वहां पर आके उस सीट पर बैठ चुका है। तो हम तो दुआ गो हैं कि ना हो ऐसा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमाद, सीसीटीवी कैमरा जो लाहौर में डिप्लॉय हुए और ये सेफ सिटी अथॉरिटी बनी, सारा कुछ, इससे कुछ फ़र्क पड़ा? पुलिस अगर करना चाहे तो कातलों को ढूंढ निकालती है। अगर वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3 शूटर थे, और अगर पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने वो शूटर्स पकड़ लिए हैं, तो फिर तो केस पीछे कोई भी नहीं रह गया। अब तो उनको पता है कि किसने भेजा, किसने पैसे मुकाए, सारे जितने भी दिए इसको। तो बात यह है कि पुलिस ने कातलों को तो गिरफ्तार करने का दावा कर लिया है, और CIA ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जिसे आप कहते हैं, नया यूनिट बन चुका है। तो उसमें वो एक नहीं 7 टीमें काम कर रही हैं। तो उनकी तरफ से गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद सबसे तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज जो होता है वो नहीं हो सका। अभी ये है कि इतने पैसे लिए और इतने मुखबरी की, ये शूटर था। कोई छोटा सा मैसेज नौजवानों के लिए इन चीज़ों से बच सकें किसी तरीके से? आपको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपने शुरू से गैंग वॉर को भी कवर किया, बहुत अच्छी खबरें भी दी, ये सारा कुछ आप देखते आ रहे हैं, कोई लोगों को छोटा सा मैसेज देना चाहिए? मेरा यही मैसेज है कि नौजवान ख़ास तौर पर किसी का, वो कहते हैं एक कहावत है कि किसी का मुंह लाल वेख के ते अपना चपेड़ा मार के लाल नहीं करीदा। मतलब ये गाड़ियाँ, ये लोग, ये दोस्त, ये सब कुछ देखने में आपको अगर अच्छा लगता है, लेकिन ये जब आप इससे हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ना सिर्फ आपको बल्कि आपसे वाबस्ता अफराद को, आपके ख़ानदान के लोगों को। अगर आपसे कोई जुर्म हो जाता है और आप इस काबिल नहीं हैं कि आप उस जुर्म को संभाल सकें या उसे लेकर चल सकें, तो उसके लिए इज्जतें तक दाव पर लग जाती हैं लोगों की। तो बराए मेहरबानी इन लोगों को आइडियल ना बनाएं, बल्कि इनको ऐसे देखें कि ये कितनी मुश्किल में, इबरत इन्हें समझे कि ये आपके लिए मतलब ऐसे लोग जिनके नाम सुन के एक खौफ की फ़िज़ा कायम होती है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दे सकते, वो अपनी फैमिली के साथ भी घूम नहीं सकते, वो किसी किस्म का आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर सकते। लिहाजा एक अच्छा मुआशरे का शहरी बने, अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से हक हलाल की रोज़ी कमाएं, नामवर बने, अपने कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह मुकाम दे, आपको मुकाम हासिल करें, लगे रहें, जद्दोजहद करते रहें। एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे और अपनी खुद की शनाख्त बना लेंगे। लेकिन ऐसी शनाख्त बनाने से आपका नहीं बल्कि आपके पूरे ख़ानदान का, और अल्लाह ना करे आपकी नस्लों का भी नुकसान हो सकता है। खुदारा ये ज़रूर सोच लें, जो भी किसी को भी आइडियल बनाने से पहले, कि इस अगर तरफ हम निकल रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है और लोगों को क्या हो रहा है। वहाँ पर दौलत शोहरत कोई चीज़ काम नहीं आती, बल्कि मसाइल ही मसाइल रह जाती हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आपका, आपने हमें वक्त दिया। हमाद आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और लोगों को भी गाइड किया, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी हमने देने की कोशिश की। पुरानी दुश्मनदारी कैसे शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, उसका अंजाम क्या होता है, और आखिरकार इस सब
गैंग वॉर का और इन लालच और पैसा और ये जो टिकटॉक की दुनिया है, इस पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नुमाइश देखना, इन चीज़ों से इम्प्रेस ना हों। अपनी फैमिली के बारे में सोचें, एक अच्छा इंसान माशरे का बनने की कोशिश करें ताकि आप लोगों की मदद करने वाले बन सकें और लोग आपसे मदद की उम्मीद रख सकें। बहुत शुक्रिया।